अस्सलाम वालेकुम। अब तक खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए के अमूर चलाने के अख्तियार बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सौंप दिया। सीईओ एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक के काम जारी रखने की सदा मुस्तरद कर दी गई। पीआईए के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सीईओ और चेयरमैन के अख्तियार भी हासिल होंगे। अदालत का हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत तमाम मुकदमात को यकजा करके सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पीआईए किसी की जाती जागी नहीं है, कौम की मिल्कियत है, इसे खानदानी कंपनी बना दिया गया। पीआईए के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। आजाद कश्मीर में रावराकोट, मुजफ्फराबाद, हवेली, बाग, नकियाल और चकोटी में बारिश बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश जारी। स्कर्दों में 2 इंच बर्फ पड़ चुकी। दीरवाला इस्तौर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। निजाम जिंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान में जियारत, खानोजई और मेहतर जैन में बर्फबारी। कोयटा चमन शाहरा पर भारी ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा और लाहौर में हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कौमी शाहरा पर हद निगाह 30 मीटर तक महदूद। मोटरवे M4 और M5 के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेविस रवाना। वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कलीदी मुकर्रिरीन में शामिल होंगे। वजीर आजम के कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात आज बीजिंग में होंगे। FATF इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान अक्टूबर से जनवरी तक 27 शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात से पहले आज बाहमी मुशावरत करेगा। नए पाकिस्तान में महंगाई का नए से नया तूफान। आटे के बाद सस्ती चीनी भी नायाब। सिंध में चीनी 10 तो पंजाब में 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। पंजाब में 20 से 35 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ पैकेज में शामिल बेशतर अशिया गायब। 9 फरवरी से गैस भी महंगी होने का खदशा। सुई सदन के लिए 214 और नॉर्दर्न के लिए 192% इजाफा तजवीज। हुकूमती इजलास और वुज़रा के बयानात सब बेकार। आटे की होशरुबा कीमत बरकरार। कराची, लाहौर, मुल्तान, खैबर पख्तून, हैदराबाद में मुख्तलिफ शहरों में आटा 70 रुपए फी किलो से नीचे ना सका। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में आटा अब भी नायाब। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रोटी महंगी करने के लिए नान बाइयों की हड़ताल। सिंध हाईकोर्ट में आटे गंदम का बहरान, स्मगलिंग, जखीरांदोजी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत ने IG सिंध के तकर्रुर के लिए विफाक को बाज़ाब्ता तौर पर 3 नाम भेज दिए। गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को इरसाल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आजम से राब्ते के बाद नाम भेजे गए। विभाग ने सिंध हुकूमत के नाम मुस्तरद किए। उम्मीद है जल्द फैसला होगा। नए पाकिस्तान में वोट दिया, अब अवाम भुगते हैं। आटा 70 रुपए किलो बिक रहा है। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के एहतसाब अदालत में पेश पर गुफ्तगू कहते हैं हुकूमत अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं है। आटा नहीं दे सकती तो शर्मिंदा ही हो जाएं। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी के अदालती रिमांड में 4 फरवरी तक तौसीह। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने और नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत, नैब और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया।
सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी का इख्तियार हासिल है। पार्लियामेंट की बारादस्ती की दावेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी हुकूमतों में सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। 2008 से 2018 तक पास किए गए 170 ऑर्डिनेंसेस की तफसीलात अदालत में पेश। मखदूम अली खान, रजा रब्बानी, बाबर अवान और आबिद हसन मंटो अदालती मुआविन मुकर्रर। पीटीआई हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक के बाद डिप्टी गवर्नर भी आईएमएफ से ही तैनात कर दिया। आईएमएफ के डिप्टी डिवीजन चीफ मुर्तजा सैयद 3 साल तक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक पर फाइज रहेंगे। तैनाती के हुक्म पर फौरी अमल दरामद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स की कमी, 42,452 की सतह पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक में 6 पैसे इजाफे से डॉलर 154 रुपए 64 पैसे का हो गया। प्रतापगढ़, जहां पुलिस ने ईरानी डीजल फराम करने वाले डिपो पर छापा मारकर ईरानी डीजल के 9 ट्रक पकड़ लिए। कार्रवाई के दौरान मुत्तादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान ईरानी डीजल से भरे 9 ट्रक पकड़े गए। आपको बताएं कि गिरफ्तार भी किया गया है। मुत्तादिद अफराद को बरामद होने वाले डीजल की मालियात लाखों रुपए बताई जाती है। एसएसपी ईस्ट का बताना है कि सोराबगोड़ में ईरानी डीजल फराम करने वाले डिपो पर छापा मारा गया था, जिसमें मुत्तादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान ईरानी डीजल से भरे 9 ट्रक बरामद किए गए हैं, जबकि मुत्तादिद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान आपको बताएं कि लाखों रुपए मालियत का डीजल पकड़ा गया है और ये तमाम तर कार्रवाई सोराबगोड़ में की गई है, जहां ईरानी डीजल फराम करने वाले डिपो पर ही छापा मारा गया। इस वक्त आपको बताएं कि न सिर्फ 9 ट्रक बरामद किए गए इस डिपो से, बल्कि कई अफराद गिरफ्तार किए गए। बात करेंगे हमजा राशिद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, सोराबगोड़ में जो है पुलिस ने छापा मारा से कुछ देर कबल, और ये छापा मारा गया वो ईरानी डीजल फराहम करने वाले डिपो पर मारा गया है। एसएसपी इसकी जानिब से बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान ईरानी डीजल के 9 ट्रक जो है पकड़े गए, जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, और इसके साथ साथ जो है मुतादिद अफराद को भी जो है कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामद होने वाला डीजल है उसकी जो मालियत बताई गई है वो लाखों रुपए बताई गई है। इन तमाम तर मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके और जो ट्रक बरामद हुए उनको अपने तहवील में लेने के बाद जो है मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया हमजा राशिद। पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात आज बीजिंग में होंगे। वज़ीर मुमलिकत हमाद अज़हर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द चीन में मौजूद है। FATF इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान अक्टूबर से जनवरी तक 27 शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर देगा। पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात से पहले आज बाहमी मुशावरत करेगा, जबकि पाकिस्तान 8 जनवरी को नजरसानी रिपोर्ट FATF को भिजवा चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए। FATF इजलास 24 जनवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान 8 जनवरी को नजरसानी रिपोर्ट FATF को पहले ही भिजवा चुका है, जबकि आपको बताएं कि FATF इजलास 24 जनवरी तक जारी रहेगा। और वजीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेविस से रवाना हो गए हैं। वजीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान जो कि शिरकत करने जा रही हैं आलमी इक़्तिसादी फोरम में, रवाना हो चुके हैं, खिताब करेंगे। आपको बताया कि वजीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में मुआशी चैलेंजेस और रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। वजीर आज़म की अमेरिकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सलामती, इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर आज बातचीत भी होगी। वज़ीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत, मुआविन खुसूस जुल्फ़ी बुखारी और मोईद यूसुफ वज़ीर आज़म के हमरा गए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CEO PIA एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक की जानिब से काम जारी रखने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने PIA के उमूर चलाने के अख्तियार बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सौंप दिया।
बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सीईओ और चेयरमैन पीआईए की खिदमात भी हासिल होंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क किए कि पीआईए किसी की जाती जागी नहीं है। अरशद मलिक खुद डेपुटेशन पर आए और जिसको चाहे भर्ती कर दें, जिसे चाहे निकाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एयर मार्शल अरशद मलिक की तैनाती के तरीकाकार पर सब बरहमी का इज़हार किया और कहा कि किसी को इस इदारे के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीआईए की तकरीरी के तरीकाकार के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी इंसानी हुकूक का मुकदमा अब तक मौजूद है। LNG केस जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 4 फरवरी तक तौसी कर दी गई। अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत हर दिन अवाम पर भारी होगा। नया पाकिस्तान है, लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये हुकूमत अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं होती। असेंबली में कोई बात करें तो स्पीकर इजलास ही मौखर कर देते हैं। LNG रेफरेंस के समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। मिफ्ता इस्माइल हाजी से इस्तिस्ना के बाइस आज पेश नहीं हो सके। हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा लिया। हुकूमत ने जवाब में कहा कि सदर पाकिस्तान को आइन में ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी का इख्तियार हासिल है। पार्लियामेंट की बारादस्ती के दावेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा ले चुकी। गुज़िश्ता 2 अदवार में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी की और 10 सालों में 170 सदारती ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। हुकूमत के जवाब में पास किए गए सदारती ऑर्डिनेंस की तफसीलात भी मुंसलिक की गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम अली रजा खान, रजा रब्बानी, डॉक्टर बाबर अवान और आबिद हसन मंटो को मुआविन मुकर्रर कर दिया। नैब कवानीन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात आज होनी है। जरा का कहना है कि अपोजिशन नैब कानून से मुतालिक तजावुजात के बिल की शक्ल में लाना चाहती है। फारूक नाइब को अपोजिशन के तमाम बिल्स का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। फारूक एच नाइक तमाम बिल्स का जायजा लेकर मुसव्वदा तैयार करेंगे। और अब आपको बता दें कि हुकूमत ने स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर के बाद IMF से ताल्लुक रखने वाले मुर्तजा सैयद को भी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया। आपको बता दें कि इस वक्त वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुर्तजा सैयद 3 साल तक ओहदे पर फायज रहेंगे और उनकी तैनाती के हुक्म पर फौरी अमल दरामद होगा। IMF की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक मुर्तजा सैयद इस वक्त आलमी मॉनेटरी फंड में स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और रिव्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी डिवीजन चीफ हैं। उन्होंने 2004 में IMF को ज्वाइन किया। एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के माली अफेयर्स में काम कर चुके मौजूदा पोजीशन से पहले चीन में IMF के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते रहे हैं और यूं इस वक्त IMF से ताल्लुक रखने वाले मुर्तजा सैयद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर हो गए। अब हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक भी IMF से ताल्लुक रखने वाले को लगाया गया और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी IMF से लाए मुर्तजा सैयद को लगा दिया गया है।